कैसी हो? चाय पियोगी? कॉफी? जानती हूँ, बहुत दिनों के बाद तुमसे बात कर रही हूँ। क्या करूं? तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सके, मुझे मेरी ही नजरों से देख सके। अपने जिस अतीत से पिछले 2 सालों से दूर भाग रही हूँ, आज मेरा वही अतीत अपने पूरे प्रताप में मेरे सामने खड़ा था, और आज भी उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, न अपने किए के लिए कोई शर्म। जो कुछ भी हुआ, आज भी उसकी नजर में उन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार थी। बचपन से ही अकेले रहने की आदत थी, ना खुद कभी किसी के करीब गई, ना अपने करीब किसी को आने दिया। क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ, कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। हर खुशी अकेले हंसी और हर गम अकेले रोई। लेकिन उम्र जैसे जैसे सफर करती गई, जिंदगी के इम्तिहान भी बढ़ते गए। मेरा अकेलापन, और उस अकेलेपन से मेरा डर भी बढ़ता गया। और जब लगा कि अब अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, तभी किस्मत ने मुझे रिहान दिया। रिहान, रिहान मेरी गर्म रेत सी जिंदगी में ठंडी हवा के झोंके की तरह आया। से मिलकर ऐसा लगा जैसे यही है वो जो मेरे अधूरेपन को पूरा करेगा। और देखते ही देखते मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसे सौंप दिया। हमारे बीच वो प्यार का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा, और कुछ ही समय में हम इतने करीब आ गए कि हमने सारी जिंदगी साथ रहने का फैसला कर लिया। मैंने उसे वादा किया कि हर हाल में उसकी खुशी सबसे ऊपर रखूंगी, और उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे वो सारी खुशियां देगा जो मुझे आज तक नहीं मिली थी। तुम्हें याद तो है ना रिहान,
जो वादे तुमने मुझसे किए थे, जो सपने तुमने मुझे दिखाए थे, जब हम साथ आए थे तो ऐसा लगा था किसी चीज की जरूरत नहीं। मैंने अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें तुमसे जोड़ ली थी। इस शोर मचाती दुनिया में मेरा सुकून थे तुम मेरे हो, ये ख्याल ही मुझे खुश कर देता था। पर कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज को किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। हमारे रिश्ते को शायद मेरी ही नजर लग गई, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई वजह ही समझ नहीं आती कि जितने करीब हम थे, शादी के 1 साल के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि हम उतने ही दूर हो गए। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा और तुमने मुझसे खुद को छीनकर मेरा सब कुछ ले लिया। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी क्या कमी कर दी थी रिहान, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ा? या मुझ में ऐसा क्या नहीं था जिसे ढूंढने तुम? साक्षी, साक्षी नाम है ना उसका, मुझे छोड़ जिसके पास गए तुम। हाँ, मुझे तुम में बदलाव तो दिख रहा था। ठीक से बात ना करना, चिड़चिड़े से रहना, मेरी हर कही बात को हवा में छोड़ देना। पर मुझे लगता था कि तुम काम की वजह से परेशान हो, इसलिए ऐसे हो रहे हो। तुम पर शक करने का कभी ख्याल भी मेरे जहन में नहीं आया। मैं भी कितनी बेवकूफ थी। लेट नाइट शिफ्ट्स, ऑफिस पार्टीज, कॉन्फ्रेंस टूर्स। मुझे लगता था तुम हमारे लिए मेहनत कर रहे हो। तुम्हें इतना काम करते देख मैं बहुत खुश होती थी। मुझे लगता था कि मेरा पति हमारे कल के लिए आज मेहनत कर रहा है। कभी समझ ही नहीं पाई कि कैसे मेरे भरोसे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं फिर भी खामोश रही कि कहीं हमारा रिश्ता ना बिगड़ जाए। बेपरवाह समझ के तुम तो बहुत आगे निकल गए, इतना आगे कि मेरे हिस्से की हंसी, मेरे हिस्से का हक, मेरे हिस्से की जिंदगी सब उसे दे दिया। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया था रिहान, अपनी हंसी, अपनी खुशी, मैंने अपनी धड़कन तुम्हें सौंपी थी। और तुमने तो एक झटके में मुझसे मेरी सांसें ही छीन ली। पूरी जिंदगी का सफर एक लम्हे में समेट के रख दिया। रूह में बसाकर कितनी आसानी से कह दिया कि इतनी नजदीकियां पसंद नहीं। ओह, खैर, तुम पर भरोसा करना मेरा फैसला था और मुझे गलत साबित करना तुम्हारा। लेकिन अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत उससे जिससे कोई रिश्ता हो।
तुम मेरे लिए अब उसी भीड़ का हिस्सा हो जिस भीड़ से निकलकर 3 साल पहले मुझे मिले थे। वक्त लगेगा, लेकिन भूल जाऊंगी हमारी उन यादों को जिनमें तुम कभी थे ही नहीं। और मैं फिर वही जो तुमसे पहले थी, अकेली, लेकिन अब कमजोर नहीं। जिस अकेलेपन से कभी डरा करती थी, अब उसी में सुकून मिलता है। और कौन कहता है कि अकेलापन बुरा होता है? ये बहुत अच्छा मौका देता है खुद से मिलने का। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को पा लिया रिहान। तुमसे मिलने से पहले कभी इस बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब जानती हूं। तुमसे पहले भी मैं खुद के लिए काफी थी, तुम्हारे बाद भी मैं खुद के लिए काफी हूं।